आज की ये वीडियो एक ट्रिब्यूट वीडियो इंडिया की उस लेजेंडरी बाइक के लिए जिसने कि इंडिया में रूल किया है ऑलमोस्ट 12 साल से भी ज़्यादा के टाइम स्पैन में, जिसका नाम था नन अदर देन बजाज पल्सर 220। जी हाँ, वही बजाज पल्सर 220 जिसको कि इंडिया में लॉन्च किया गया था 2008 में। तो अब जाके 2022 में पल्सर 220F को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो 12 साल से भी ज़्यादा 220F ने इंडियन मार्केट में रूल किया और आज भी बहुत लोगों की ये बाइक ड्रीम है। हो सकता है कि बजाज इसका कोई न्यू वर्जन लाए या कोई न्यू मॉडल लाए। वो कौन सी न्यू मॉडल होगी, कौन सी न्यू वर्जन होगी, उसकी अपडेट तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल ही जाएगी। इंस्टाग्राम पे ज़ोर से फॉलो कर लीजिएगा, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पल्सर 220F की। 220 लवर्स इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़ोर से कर दीजिएगा। और अगर आप 220 के ओनर हो तो ज़ोर से बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी इस बाइक के साथ क्या मेमोरी है और क्या एक्सपीरियंस है। ये बाइक चलाने में कैसी फील होती थी, ये बाइक में कितना आप लोगों ने टॉप स्पीड रीच किया और ये बाइक से क्या मेमोरी आपके साथ जुड़ी हुई है। डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियंस इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बजाज पल्सर 220F। तो जी हाँ, पल्सर 220F अब फाइनली डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बाइक को अब हटा दिया गया है और बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं मानता हूँ कि बजाज की कौन सी बाइक अभी भी सेल पे है, कौन सी सेल पे नहीं है। 220F की प्रोडक्शन को फाइनली स्टॉप कर दिया गया है। हो सकता है कि आपके आसपास डीलरशिप में कुछ स्टॉक्स बची हो तो वो आपको मिल जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको जल्दी करना होगा अगर आपको 220F अभी भी चाहिए तो। पल्सर 220 इस बाइक को अनवील कर दिया गया था बजाज कंपनी के द्वारा 2008 में और इसको लॉन्च किया गया था जून 2009 में। तब से लेकर आज तक पल्सर 220 ने बहुत ही लोगों के बीच में अपनी जगह बना नहीं पाई, बहुत लोगों के दिल में ये राज करती है और ऑलमोस्ट सभी लोग 220 के बारे में जानते हो। कोई ही ऐसा बंदा होगा इंडिया में जिसने कि 220 नहीं चलाई होगी या फिर 220 के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि ये बाइक थी इतनी पॉपुलर, इतनी अच्छी सेल ही हो जाती थी कि ये बाइक को सभी लोग जानते ही हैं। NS200 इससे पावरफुल है, इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है, फिर भी NS200 से भी ये बाइक मंथली ज़्यादा सेल होती थी। बहुत बाइकें आई, बहुत बाइकें गई, लेकिन 220 का वर्चस्व बना रहा है इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में। करिश्मा ZMR आके चली भी गई, उसके बारे में अब लोग भूल भी चुके हैं। 220 वहीं की वहीं रही। हीरो एक्सट्रीम 200S आई थी जिसको कि कंपनी ने बंद किया, वापस से लॉन्च हुई, लेकिन 220 अपनी जगह पे बनी हुई। NS200 आई थी 2012 में, फिर कंपनी ने उसको बंद कर दिया। 220 तब भी बनी हुई थी। AS200 आई, 220 तब भी बनी हुई थी। तो बहुत सारी बाइकें आई, बहुत सारी बाइकें गई। इनफैक्ट पल्सर सीरीज़ में जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी बाइकें आई, बहुत गई, लेकिन 220F को कोई टच से मस नहीं करने पाई। 220 के बाद में F इसके साथ जुड़ा। पहले इसको सिर्फ 220 ही बोला जाता था, लेकिन फिर बाद में 220F कर दिया गया और यहाँ F का मतलब होता है फेयरिंग। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर थी इस बाइक की करिश्मा ZMR, जो कि इवेंचुअली अपने स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ी सी हिट थी, लेकिन उसमें माइलेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। प्लस उस समय लोगों को उतनी भारी भरकम फेयरिंग बाइक अच्छी नहीं लगती थी। भारी भरकम इन द सेंस कि उतनी ज़्यादा तामझाम वाली फेयरिंग डिज़ाइन लोगों को पसंद नहीं थी। लेकिन 220 में थी बिकनी फेयरिंग, बहुत ही कम इसमें फेयरिंग का पार्ट लगा हुआ था और साथ ही में इसका जो डिज़ाइन था आप लोग पता ही होगा कि हेडलाइट और हैंडल बार स्प्लिट यूनिट में है। स्प्लिट यूनिट का मतलब है कि हैंडल बार अलग से मुड़ता है, हेडलाइट फिर बाद में मुड़ता है, मतलब उसको फॉलो करते हुए मुड़ता है। नॉर्मली नेकेड बाइकों में क्या होता है कि हैंडल बार में ही हेडलाइट को इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से उधर करिएगा तो उधर जाएगी, इधर करिएगा तो उधर जाएगी। लेकिन ये ऐसी बाइक थी जिसमें कि स्प्लिट सेटअप दिया हुआ था, हैंडल बार अलग मुड़ेगी फिर बाद में हेडलाइट मुड़ेगी। तो ये चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से 220 में लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और ऑलरेडी पल्सर सीरीज़ काफ़ी अच्छा अपने नाम बना ली थी, क्योंकि पल्सर सीरीज़ इंडिया में आज से नहीं 2001 से बिकती आ रही है। तो हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स अभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनकी एज पल्सर सीरीज़ से भी कम होगी, बहुत सारे 2003 या 2004 के होंगे। तो जी हाँ, 2001 से ही पल्सर सीरीज़ इंडियन मार्केट में सेल होते आ रही है। पल्सर 220F में सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका जो टॉर्क है वो आज भी अपनी जगह बना हुआ है। 18.5 Nm को ऑलमोस्ट आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी फिगर है और इसी की वजह से इस बाइक में कभी भी पिकअप की कमी किसी को महसूस नहीं हुई। हाँ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस बाइक की टॉप स्पीड और BHP थोड़ी सी कम हो ही गई, क्योंकि BS3 वाली 220 की परफॉर्मेंस आपको BS6 220 नहीं दे सकती। BS3 220 एक तरह से आप लोग बोल सकते हो वो पूरी पागल गाड़ी थी, वो अपने ही में तूफान थी। लेकिन BS4 वाली नॉर्म्स आने के बाद थोड़ी सी पावर कम की गई, टॉप स्पीड भी कम हो गई और BS6 आने के बाद तो वो वाली रॉ फील ही चल गई जो कि BS3 में थी और स्टार्टिंग वाली 220 में थी।
तो ऐसा नहीं है कि ये पल्सर 220 के साथ ही वो ऑलमोस्ट जितनी गाड़ियों को BS4 से BS6 में शिफ्ट किया गया है सभी ने पावर लूज़ किया ही है, चाहे वो 220 हो चाहे वो कार्स हो। मतलब जो भी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने BS4 से BS6 का ट्रांजिशन को फेस किया है सभी ने अपना अपना पावर लूज़ किया है। हायाबुसा जैसी गाड़ी जिसमें कि पहले आपको 198 bhp मिलती थी, अब उसमें आपको 190 192 bhp मिल रही है, 7-8 bhp उसमें घट गई। जब सुपर बाइक में घट सकती है तो ये सब तो फिर भी एक प्रीमियम कम्यूटर बाइक्स हैं। तो इसलिए आज की कंडीशन में अगर आपको BS3 220 मिल रही है अच्छी कंडीशन में यूज बाइक मार्केट में, तो उसको लेने से चूकिएगा मत, क्योंकि वो बाइक जैसा आपको रॉ पावर डिलीवरी देगी शायद ही कोई 220 या फिर शायद ही कोई दूसरी 200cc बाइक भी इनफैक्ट आपको देने पाए। तो अभी जो बजाज पल्सर 220 को डिसकंटिन्यू किया गया, इसकी जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो थी 1,34,567 रुपये। तो जी हाँ, लास्ट एक शोरूम प्राइस पल्सर 220 की इतनी ही रखी गई 1,34,567 रुपीज़। कुछ अच्छी चीज़ों की मैंने बात की है जो कि 220 में आपको देखने को मिलती थी, वो थी इसकी परफॉर्मेंस। जैसा मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छा आपको इसमें टॉर्क फिगर देखने को मिलता था और इसका जो टॉर्क है वो 8,500 RPM तक जनरेट होता था, जिसकी वजह से इसका टॉर्क बैंड में आपको सबसे अच्छी मिलती थी इसकी टॉप एंड परफॉर्मेंस। आप लोगों को पता ही होगा कि 220 आराम से चल जाती थी 140 kmph के ऊपर। बहुत सारी इंडिया में 200cc की बाइकें हैं जो कि 140 ईजिली नहीं टच करने पाती है, लेकिन आराम से 220 इससे ऊपर चली जाती थी। प्राइसिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखी गई थी, क्योंकि आजकल के 200cc की आपको प्राइस पता ही है कितनी चली जा रही है। कुछ 200cc बाइक है तो आपको 2,30,40 में भी मिल रही है। कौन सी बाइक है आपको पता ही होगा। साथ ही में इस बाइक की माइलेज फिगर भी काफ़ी अच्छी थी। जहाँ आजकल की 200cc बाइक आपको 32-33 kmph से ज़्यादा की माइलेज नहीं देती है, वहीं 220 जो है ये आपको 35 kmph तक की माइलेज दे देती है, अगर मतलब जो बहुत अच्छी अपनी कंडीशन में 220 रखते हैं। नॉर्मल ये भी बाइक 30 से 35 की माइलेज आराम से दे देती थी। और अच्छी चीज़ की इसमें 15 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलती थी, जो कि अपनी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बड़ी साइज़ है। 15 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के हिसाब से इस बाइक को टोटल आप आराम से 550 किलोमीटर की राइडिंग रेंज एक बार में निकाल सकते थे। सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड ये इंजन था जिसमें कि आपको 18.5 Nm का टॉर्क और 20.1 bhp का पावर देखने को मिलता था। सेफ्टी के हिसाब से इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जा रहा था। टायर्स मिल रहे थे फ्रंट में 90 सेक्शन के और रियर में 120 सेक्शन के। इस बाइक की कवर थी 160 kg और सीट हाइट थी इसकी 795 mm। 220 जब बिकती थी तो बजाज इसमें स्टैंडर्ड वारंटी देती थी 5 साल की 75,000 किलोमीटर की, विच एवर कम्स फर्स्ट। जब 220 सेल पे थी तो बजाज इसके साथ 75,000 किलोमीटर से या फिर 5 साल की वारंटी दे दी थी। और अच्छी चीज़ 220 में ये थी कि इसका राइडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। बहुत सारी 200cc बाइक या फिर स्पोर्ट्स बाइकों में आप लोगों ने देखा होगा आपको झुक के चलाना पड़ता है, स्पेशली फेयरिंग बाइक। चाहे आप RC 200 को देख लीजिए, R15 को देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा झुक के यानी लीन होकर चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंडीशन में, ऑफ रोडिंग कंडीशन में पीठ की हाथ की बैंड बच जाती है। तो 220 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। 220 के हैंडल बार को काफ़ी अच्छी तरीके से सेट किया गया था, थोड़ा सा उठा के सेट किया गया था, जिसकी वजह से झुक के राइड करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। एक और चीज़ की आजकल की जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक आती है उनकी पिलियन सीट हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में अपनी अगर मम्मी को बैठाता है तो मम्मी ज़रूर गालियाँ देगी, क्योंकि पिलियन सीट इतनी हाई होती है जिनकी वजह से मम्मियाँ उन पर बैठ नहीं सकती पीछे से। लेकिन 220 के साथ ऐसा भी नहीं था। 220 को बजाज ने इसी हिसाब से ओरिएंट किया था कि इसमें कोई भी बैठ जाए। 220 की पिलियन सीट हाइट आप लोग देख लीजिए तो उतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना कि बाद बाकी स्पोर्ट्स बाइकों की है। अपाची 200 की भी आप सीट हाइट देख लीजिए, पिलियन की काफ़ी ज़्यादा हाई है। R15 की तो आपको पूछने की ज़रूरत है ही नहीं। NS 200 RS 200 की भी बहुत हाई है। तो इस कंडीशन में अगर किसी लेडीज़ को बैठाना है इमरजेंसी कंडीशन में, मैं जानता हूँ कि ये सब बाइकें तो अकेले ही चलने के लिए बनी रहती है दोस्त के साथ, फिर भी मैंने आपको जस्ट बता दिया क्योंकि बहुत लोग बोल देंगे कि भाई कौन मम्मी को बैठाता है। सो जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पिलियन सीट हाइट काफ़ी अच्छी थी, कि मतलब कोई भी इसमें पीछे से बैठ सकता था, उतना दिक्कत किसी को भी नहीं होता। सो टॉर्क आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता था। फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी। माइलेज फिगर भी इसका काफ़ी अच्छा था। राइडिंग पोजीशन भी एकदम कंफर्टेबल था और पिलियन सीट हाइट भी इसकी उतनी हाई नहीं थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी फ्रंट की डिज़ाइन, और फ्रंट की डिज़ाइन से मेरा मतलब है इसकी हेडलाइट की डिज़ाइन। इसकी हेडलाइट की डिज़ाइन अपने आप में एक लेगेसी थी। बहुत लोग इस बाइक को लेते ही इसलिए थे क्योंकि इसकी ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाली वर्टिकल डिज़ाइन उनको इतनी अच्छी लगती थी कि भाई अब लेना है तो इसी गाड़ी को लेना है, क्योंकि नॉर्मल सब गाड़ियों में तो एक वी टाइप का हेडलैम्प शेप आता है, लेकिन इसमें ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, काफ़ी यूनिक लगता है। सो एक तरह की इसकी फ्रंट हेडलाइट डिज़ाइन इसकी USP भी थी पल्सर 220 की, क्योंकि बाद बाकी जितनी भी मार्केट से गाड़ियाँ उठा के आप लोग देख लो, ऐसा ट्विन वर्टिकल हेडलाइट का स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा। KTM RC सीरीज़ में भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली प्लेस है। RS 200 में भी हॉरिजॉन्टली है, लेकिन 220 में यही चीज़ आती है वर्टिकल डिज़ाइन के साथ।
तो बहुत लोगों से अगर आप लोग पूछेगा कि भाई 220 क्यों अच्छी लगती है, तो बहुत लोग बोलेगा कि भाई उसकी फ्रंट की डिज़ाइन एकदम माशाल्लाह है, इसीलिए मेरे को 220 पसंद है। सो ये था आज के इस वीडियो जहाँ पर उन्होंने बात किया इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लेजेंडरी बाइक के बारे में, जो कि थी बजाज पल्सर 220F। अगर आप लोगों ने इस बाइक को ओन किया है, इसके साथ आपकी क्या मेमोरी जुड़ी है, तो कमेंट्स में ज़ोर से बताइएगा। जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्टिंग में भी पूछा था कि दूसरे भी लोगों को पता चले कि भाई पल्सर 220F खास क्यों थी। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।